हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। आज के एपिसोड में आप देखोगे यहाँ पे कि सवी और रजत दोनों ही गरबा खेलते हुए दिखाई देने वाला है। यहाँ पे दोनों में बहुत ही थोड़ी थोड़ी मस्ती भी दिखाई देने वाली है। यहाँ पे अमन नहीं रहता, लेकिन अमन के बाजू में रजत का भाई उसकी बहन के साथ गरबा खेलते हुए आपको दिखाई देने वाला है। आज के एपिसोड में आप ये देखोगे कि यहाँ पे सवी के पापा मतलब इसके ससुर से देख रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं कि इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी दिख रही है। ऐसा उसको मन ही मन में लग रहा है। यहाँ पे आज आप ये भी देखोगे कि यहाँ पे उसकी क्लाइंट रहती है रजत की, तो वो उसको फोटो तस्वीर खींचने के लिए बोलती है, तो वो दोनों मानते नहीं, फिर भी वो जबरदस्ती उन लोगों को फोटो निकालने के लिए तैयार करती है। और दोनों ही एक दूसरे को शौक से देखते हैं कि मुझे आपके साथ तस्वीर नहीं निकाली। वो बोलता है निकालना पड़ेगा, तो अभी वो बोल रही है तो प्लीज निकाल लो, तो वो मान जाती है और तीनों का वो एक सेल्फी लेती है, रजत का, सही का और सही का। तो वो देख के वो बोलती है मैं अपने मेरे रूम वालों को दिखाऊंगी और ये तस्वीर में बताऊंगी ये कपल बहुत अच्छा है। लेकिन दोनों की तो शादी ही नहीं हुई, लेकिन वो सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि ये दोनों अच्छे मियाँ बीवी है और भगवान ने इन दोनों की जोड़ी इसीलिए ही बनाई होगी। आप बहुत क्यूट लगते हो तीनों साथ में, ऐसा उसे बोलते हुए दिखाई देने वाली है। आज के एपिसोड में आप ये भी देखोगे कि उसके पापा और सई बहुत खुश दिखाई देने वाले। एक तरफ यहाँ पे भाग्या रजत की मम्मी यहाँ पे एक रूम में रहती है, मतलब उसे बोलने के लिए नहीं बोला होता है कि आप पूजा के टाइम कुछ मत बोलना, तो इसकी वजह से उसे रूम में भेजा हुआ था। तो वहाँ पे उसका दम घुटने लगता है और उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगती है, तो उसकी आवाज़ भी बाहर नहीं जाती क्योंकि बाहर बहुत बड़े शोर से आवाज़ चल रही होती, तो उसकी आवाज़ नहीं पहुँचता, तो वो रूम में गिर जाती है चक्कर आने से। दूसरी तरफ आप आज के एपिसोड में ये भी देखोगे कि सभी सही को उसके मम्मी के पास भेजते हुए दिखाई देने वाली है और वहाँ पे आ जाते ही डायरेक्टली एंट्री हो जाती है सभी के ईशा मम्मी की, और वहाँ पे वो भड़क जाती है। और जब रजत और सभी बात करती रहती है तभी से वहाँ पे ईशा आ जाती है और उसे बोलती है कि तुम चुप बैठो, तुमने मेरे बेटी का फ़ायदा उठाया अपने काम के लिए, तुम मेरी हिम्मत कैसे हो इसको पत्नी बनाने की और पूजा में बिठाने की, अपने फ़ायदे के लिए तुम ये सब मेरी बेटी से करवा रहे हो। वो अच्छी है इसलिए सब कुछ करवाती है, इसको समझ में नहीं आया, वो ना दूसरा का बहुत अच्छा सोचती है, ऐसा उसे बोलते दिखाई देने वाले। और उससे बहुत जोर से चिल्लाते भी है कि तुम्हारी बेटी चली गई ना, यही अच्छा हुआ, उसकी माँ के पास चले गई, क्योंकि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम अपनी बेटी को बड़ा कर ही नहीं सकते और उसे कुछ दे भी नहीं सकते, ऐसा बोल के उसका शर्मिंदा करती है। यहाँ पे सभी उसे समझाती है कि मम्मी आप घर पे जाओ, मैं आपसे घर में बात करूँगी, जो भी आपको सब बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे मत बात करो, यहाँ पे बहुत बड़े लोग आए हैं और सारे कंपनी के लोग हैं, तो आप घर जाओ, तो उसे घर भी भेज देती है। आज के एपिसोड में ये देखोगे आगे जाके कि यहाँ पे रजत के पापा उसे बोलता है बेटी मुझे आपको थैंक यू और सॉरी भी बोलना है, तो ये बोलती है नहीं अंकल आप मुझसे बड़े हो, ये मेरा फ़र्ज़ है, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, और यह होता ही रहता है, ये चलता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे घर का सिक्योरिटी को दिख जाती है कि रूम में कोई स्टोर रूम में कोई गिरा हुआ है, तो वो सामने जाके देखता है, तो वो भाग गई रहती है, मतलब रजत की मम्मी रहती है। तो यहाँ पे दोनों भी भागते भागते आते हैं, अमन और रजत, और उसकी बेटी भी आती है। और यहाँ पे सभी को भी मालूम पड़ता है कि उसकी भाग्य मम्मी रजत की गिर गई है, तो वहाँ पे थोड़ा रोना धोना का ड्रामा दिखाई देने वाला है। आज के एपिसोड में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट होगा आगे। तो यहाँ पे सभी आ जाती है, सभी भी शौक हो जाती है, उस वहाँ पे ईशा भी रहती है, सब रहते हैं और वो देखते हैं। रजत बोलता है मेरी मम्मी को कुछ नहीं होगा, और यहाँ पे सभी उसकी बहन से बोलते ही दिखाई देने लगे कि आप ऐसे कैसे कर रहे हो, बाजू हटो, थोड़ा उसे हवा आने दो, तो वो थोड़ा अंदर आती है और थोड़ा उनमें समझाते बोलते हैं आपको आज के एपिसोड में दिखाई देने वाले, क्योंकि वो हेल्पफुल है और वो वहाँ पे मदद भी करते हुए आपको दिखाई देने वाले। ऐसा देख के रजत के पापा और सभी के पापा थोड़ा हैरान दिखाई देने वाले। ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।